प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, एक और दिन प्रभु ने हमारे को इस पृथ्वी पे दिया और विशेष ये संध्या समय प्रभु ने हमें दिया है, हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम उसके चरणों में बैठे हैं, उसकी उपासना हमने की, आराधना की, स्तुति की, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ प्रार्थना सहित उसके पास पहुंचाए। और अब समय है जबकि पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, वार्तालाप करना चाहता है, अपनी वाणी हमें सुनाना चाहता है। प्रभु का वचन कई बार, बल्कि हर बार जो है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ताड़ना देता है, कुछ कन्विक्ट करता है, कुछ कायल करता है, हमें किसी चीज़ के लिए हमारे अंदर दर्शाता है जो हमारे अंदर प्रभु के विरोध की बातें हैं। और इसको सुन के अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है तो हमारा प्रभु के वचन सुनना व्यर्थ है, हमारा कलीसिया में आना व्यर्थ है, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है, हमारा आराधना स्तुति करना व्यर्थ है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, हमारे लिए बहुत भय की बात है। क्योंकि प्रभु के वचन से अगर हमारा जीवन बदल नहीं रहा है तो हम अभी भी जो है शैतान के बंधन में बंधे हैं। और जब हम किसी चीज़ के साथ बंधे होते हैं तो जिधर को वो जा रहा होता है उधर को ही हम लोग जाते हैं। और शैतान जो है वो नरक की ओर जा रहा है, अपने पूरी सेना के साथ, अपने पूरे दूतों के साथ। और अगर हम उसके साथ बंधे हैं तो हम भी उसके साथ वहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए प्रभु बार बार हमें मौका देता है, हमें ताड़ना देता है, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन में बदलाव ला सकें और अपने जीवन को जो है हम पूर्ण रूप से जो है प्रभु को समर्पित कर सके और उसके राज्य के लिए हम इस्तेमाल हों और अपने आप को उस स्थान के लिए तैयार करें जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार कर दिया। हालेलुया। अभी हम वचन में से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 17 से 24 तक, पेज नंबर 267। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4 वचन 17 से 24 तक, पेज नंबर 267। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस जीवित, पवित्र और सामर्थ्य वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए।
आज इस वचन के द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु, और इसके द्वारा हमें कन्विक्ट कर, कायल कर, और इसकी ताड़ना से हमारे जीवन में पिता परमेश्वर परिवर्तन आए और हम तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हृदयों की भूमि को तैयार कर ताकि वचन का बीज गहराई तक जाए, जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए प्रभु। विशेष अपने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने एक बार फिर सामर्थ दी है, फिर अपनी आत्मा से अभिषेक किया है पिता परमेश्वर कि मैं यहाँ खड़े होकर प्रभु तेरे वचनों को बोलने पाऊँ। मुझ में कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर अयोग्य को योग्य बनाने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन किसी को लुभाने के लिए नहीं है, किसी को भरमाने के लिए नहीं है, किसी को व्यर्थ संतावना देने के लिए नहीं है। अभी हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति ये लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। लेकिन अभी पीछे 2 दिन जो है एक त्यौहार गया जो अन्य जातियों का त्यौहार है, लेकिन उसमें मैंने मसीहों को भी भाग लेते देखा और मेरा हृदय बहुत खेदित हुआ, बहुत ही मेरे हृदय में दर्द हुआ कि देखो मसीही लोग जो कहते हैं हम मसीह हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन वो भी जो है अन्य जातियों की तरह इस परंपरा को निभा रहे हैं। निश्चय प्रेम हमें जो है वो वचन सिखाता है, और जो वचन हमें प्रेम सिखाता है उससे बढ़कर संसार में कोई भी प्रेम नहीं है। लेकिन ये वचन ये कभी नहीं सिखाता कि साल में सिर्फ एक बार अपना प्रेम एक दूसरे को दिखाओ। बहन भाई का प्रेम बहुत पवित्र प्रेम है, लेकिन वो साल में सिर्फ एक बार दिखाने के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। ठीक है, कोई गैर मसीही धर्म से मसीही मार्ग में आया है, उसके घर वाले अभी भी गैर मसीही हैं, वो जन जो है अपने चाल चलन से उनको ये दिखाए कि हाँ अब मैंने ये सब छोड़ दिया है, अब मैं मसीही बन गया हूँ, अब मैं उन सब परंपराओं से, उन सब व्यर्थ की बातों से, उन सब मनुष्य की बनाई हुई जो रीति रिवाज है उनसे ऊपर उठ गया हूँ। वचन क्या कहता है यहाँ पे? इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं क्योंकि उन्हें सही रीति अभी मालूम ही नहीं है, लेकिन उनको वो सही रीति सिखाने वाले कौन है? मैं हूँ, आप लोग हैं, जो हमारे घर परिवार में अभी भी जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है उन तक प्रभु का वचन पहुँचाने वाले, उन तक प्रभु की बातें पहुँचाने वाले। क्या हमें प्रभु के राज्य की बातें उन तक पहुंचानी है कि जो वो कर रहे हैं हमें भी उसमें भाग लेना है। ये सिर्फ बात कल की और परसों की नहीं है, ये हम बार बार देखते हैं और अपने जीवन में हम बहुत बार इसको देखते हैं। कोई अपने बच्चों को काला टीका लगा रहा है, कोई घर के आगे मुखौटा लटका रहा है, कोई गाड़ी में मिर्चा
निब्बू लटका रहा है, जूता लटका रहा है। लेकिन प्रभु का वचन इन सब बातों के लिए मना करता है, इन सब बातों को अपने जीवन से हटाने के लिए कहता है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे लोग देख के ये समझते हैं कि ये भी हमारी तरह हैं। इन्हें अपने प्रभु पे विश्वास नहीं है, इसको इस काले टीके पे विश्वास है, इस नींबू मिर्चा पे विश्वास है, इस मुखौटे पे विश्वास है। और ये बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि मसीही लोग भी ऐसा आज भी कर रहे हैं, जबकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। हालेलुया। लेकिन तब भी हम ऐसे चल रहे हैं, हमारे घर परिवार के लोग ऐसे चल रहे हैं, हमारे चर्च के लोग ऐसे चल रहे हैं। कितना दुख होता होगा हमारे प्रभु यीशु मसीह को कि मैं इसके लिए इतना कुछ सह चुका हूँ, यहाँ तक क्रूस की मृत्यु मैंने सही इसके लिए, लेकिन ये आज भी जो है अन्य जातियों की तरह ही व्यवहार कर रहा है, भेड़ चाल में चल रहा है, उन रीति रिवाजों को मान रहा है। नया चांद, पुराना चांद, बढ़ता चांद, घटता चांद, शुभ अशुभ मुहूर्त, नक्षत्रों को, बातों को देख के जो लोग दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, उन पे विश्वास कर रहा है। आज भी हमारे पास समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जिए, क्योंकि ये वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। ये वचन निश्चय हमारे जीवन को ताड़ना देता है, हमारे जीवन को कायल करता है, हमारे जीवन में बदलाव लाता है। और जिसके जीवन में बदलाव नहीं है, जो अभी भी अन्य रीति से चल रहा है, वो अभी बहुत खतरे में है। वो ऊपर से उन 5 कुंवारियों की तरह है, जिनके ऊपर से जो है वो दिए जल रहे हैं, लेकिन कुप्पी में तेल बिल्कुल भी नहीं है। अंदर उनके कुछ भी मसीहत नहीं है। वो अभी भी एक दूसरे के घर जा रहे हैं, वो धागा बांध रहे हैं, बंधवा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, दिवाली में घर में दिए जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, होली में रंग खेल रहे हैं। और ये मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे चर्च में भी कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, जिन्हें इन वचनों के द्वारा अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। हमारे घर परिवार में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहलाते तो मसीह हैं, लेकिन इन सब बातों को वो अपने जीवन में करते हैं और प्रभु की गवाही वो नहीं दे पाते हैं। प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर देश में, पृथ्वी के छोर छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अरे हम तो अपने घर में ही उसके गवाह नहीं ठहर पा रहे हैं। हम बच्चों को वो रीतियां सिखा रहे हैं, बच्चों को हम वो रीतियां सिखा रहे हैं जो मसीह जीवन में नहीं होनी चाहिए। बच्चों को राखी लाके दे रहे हैं, बच्चों से एक दूसरे को राखी बंधवा रहे हैं, बच्चों को पटाखे लाके दे रहे हैं, ले बेटा पटाखे जला, बच्चों को रंग लाके दे रहे हैं, चलो होली खेलो। कहां गई प्रभु यीशु मसीह की गवाही? कौन बनेगा गवाह? क्या ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे?
क्या ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह को दूसरों के बीच में जो है वो आदर देंगे, महिमा देंगे? आगे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आते तो हैं हम कलीसिया में, गाना भी गाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया भी करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे कार्य में लिप्त हैं तो आज आप सुन लीजिए इस वचन को कि हम परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हम परमेश्वर से नहीं बंधे हैं, हम शैतान से बंधे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से हम नहीं बंधे हैं, हम शैतान से बंधे हैं, और जिस चीज से हम बंधे होंगे हम उसकी जगह पे पहुंचेंगे। आज सांझ हमारे पास ये मौका है कि हम अपने आप को जाने, हम अपने आप को परखें और प्रभु से हम सामर्थ मांगे, प्रार्थना करें, क्योंकि छुटकारा देने वाला सिर्फ वो ही है। आगे प्रभु का वचन कहता है, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। लालसा, ये लालसा हमारे अंदर कहां से उत्पन्न होती है? संसार को देख के कि वो ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसा करें। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है रोमियो 12:2 में, संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। लेकिन हम तो अभी भी उस पुराने चाल चलन को लेके बैठे हुए हैं। अभी भी शुभ अशुभ मूर्तों को मान रहे हैं। अभी भी हमारा विश्वास उन नींबू मिर्ची के ऊपर है, उन मुखौटों के ऊपर है, उन काले टीकों के ऊपर है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। हम झूठे मसीही हैं, हम ढोंगी हैं, हम पाखंडी हैं। जो कुछ शैतान के लिए कहा जा सकता है वो हमारे लिए भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तुमने तो मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। ये वचन हमें कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता है। तो फिर कहां से आ गई तुम्हारे बीच में ये शिक्षा? क्यों तुम मसीह की शिक्षा को भूलकर जो शैतान तुम्हारे अंदर लालसा उत्पन्न कर रहा है उसके पीछे चल रहे हो? वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। क्या उस सत्य ने तुम्हें स्वतंत्र किया है कि नहीं किया इन बंधनों से जिसमें आज भी तुम बंधे फिरते हो? वो बंधन जो शैतान से तुम्हें बांध देता है, वो बड़ी बड़ी बिंदी लगा के घूमना, वो गले में मंगलसूत्र पहन के घूमना, वो पैरों की उंगलियों में रिंग्स पहन के घूमना, कहां है तुम्हारे में अंतर और उन लोगों में अंतर? अभी हमने गीत गाया, यीशु का प्रेम है जीवन का आधार। उसकी लास्ट की कड़ी में क्या था? प्रेम के इन रत्नों से आकर अपना करो सिंगार। लेकिन आज हमारे घर की महिलाएं कैसे सिंगार कर रही हैं?
जो अन्य जाति लोग करते हैं वो ही वो कर रही हैं। वो बड़ा टीका लगाना, मंगलसूत्र पहनना, पैरों में, उंगलियों में वो रिंग्स पहनना। कहां अलग हो गए हम प्रभु यीशु मसीह में आके? कहां उन चीजों से, उन बंधनों से हम स्वतंत्र हुए हैं? जबकि वचन साफ साफ कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस अंधकार में हो, किस भूल में हो कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ जाएंगे? खटखटाते रह जाएंगे कि हम तो कलीसिया में आते थे, हम तो प्रेयर मीटिंग में आते थे, हम तो गीत गाते थे, हम तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते थे। अरे तुम उन बंधनों से कहां आजाद हुए जो वचन कहता है सत्य के जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम पटाखे बजा लेते हैं, दिए जला लेते हैं, होली खेल लेते हैं, राखी बंधवा लेते हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सब तुम कर रहे हो, ये एक प्रभु के सामने मूर्ति पूजा के समान है। और मूर्ति पूजा प्रभु के आगे सबसे घृणित काम है। हमारा श्रृंगार वचन हमें साफ साफ बताता है कैसा होना चाहिए। नीति वचन 30 में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम किधर को जा रहे हैं? हमने कौन सा मार्ग चुना है? हम तो उसी चौड़े मार्ग पे चल रहे हैं जो भव्य है, जहां संसारिक आनंद है, शारीरिक आनंद है, दिखावा है, छलावा है। तो सकरा मार्ग तो हमने चुना ही नहीं है, उसमें तो हम चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत से तौर तरीके, बहुत से रीति रिवाज, बहुत से ऐसी बातें जो संसार में गैर मसीही लोग करते हैं वो हमें छोड़नी पड़ेगी। 22 आयत से लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और नहीं अगर उतारते हैं तो वो भ्रष्ट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है और नरक में पहुंचाता है। अगर उन अभिलाषाओं को हम उतार नहीं फेंकते हैं, हम उनको अपने जीवन में अभी भी पकड़े हुए रहते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं? ये स्पष्ट वचन जो है, जो सत्य वचन है, जीवित वचन है, सामर्थी वचन है, जो हमारी सहायता करने के लिए वचन है, इसको हम ग्रहण करते हैं, इस पे नहीं चलते हैं। क्या सिर्फ ये भी एक रीति रिवाज है कि कलीसिया में आते हैं, प्रेयर मीटिंग में आते हैं, एक परंपरा है क्या? अगर इसको परंपरा समझकर हम करेंगे, लेंगे, तो ये हमारे लिए कुछ भी कार्य नहीं करेगा। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, इससे हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा, बल्कि हम अपने पुराने बंधनों में बंधे हुए मरेंगे और नरक में जाएंगे। साफ साफ वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अपने से नहीं उतार सकते तुम, प्रभु से सामर्थ मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो। निश्चय प्रभु जो है वो सामर्थ देगा और तुम उसे अपने जीवन से उतार पाओगे। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं। मैं यहाँ ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया जैसा अभी हूं। ये सब मैंने भी किया है, पटाखे जलाए हैं, दिए जलाए हैं, होली खेली है। किसी जिनका त्योहार है वो ऐसे नहीं करते होंगे जितना मैंने किया है। लेकिन इन वचनों ने मेरे जीवन को बदला है, इसलिए आज मैं यहां खड़ा इस बात की गवाही दे रहा हूं।
उतार डालो, अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी अनुग्रह का दौर है, ग्रेस पीरियड चल रहा है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप से उन सब बातों को दूर करें जिन्हें हमें वचन दूर करने के लिए कहता है, जिनके हम अभी भी गुलाम हैं, जिनमें हम अभी भी बंधे हुए हैं। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। सांसारिक बातों को उतारो, शारीरिक बातों को उतारो, अपने मन के और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। मतलब तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो, तुम नया जीवन पाओ। जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, अब तुम एक प्रभु में नई सृष्टि हो, तो फिर क्यों उसी दलदल में जिससे तुम निकल के आए हो वापस जा रहे हो? ऐसा पता है किसका काम होता है? वचन बताता है सूअर का। कितना मर्जी उसे नहला दो, धुला दो, साफ कर दो, लेकिन वो लौट के वहीं जाएगा, उस कीचड़ में, उस गंदगी में। जांचिए, अपने आप को जांचिए। ये वचन जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और जो इस वचन को ग्रहण करते हैं उनके लिए ये एक सामर्थ है, और वो निश्चय अपने को उन बंधनों से आजाद कर सकते हैं। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये कोई एक बार का काम नहीं है कि हम नए बन गए, परपेचुअल है, ये रेगुलर चलने वाला काम है, हमें नए बनते जाना है। हालेलुया। आज वचन हमसे कुछ कह रहा है, हमें अपने जीवन में वो बदलाव लाना है। कल कुछ कहता है, हमें वो बदलाव लाना है। ऐसे जीवन भर हमें जो है वो नया बनते जाना है, हमारे को अपने आत्मिक जीवन को और प्रबल करते जाना है, बलवंत करते जाना है। हालेलुया। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। उस मनुष्य को उतार दो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा तुम्हारे अंदर था। अब तुमने प्रभु यीशु मसीह को अगर ग्रहण किया है तो नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, कोई झूठी धार्मिकता नहीं। संसार में बहुत झूठी धार्मिकता फैली हुई है, बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है, बहुत व्यर्थ की आस्थाएं फैली हुई हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है झूठी धार्मिकता नहीं, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। सत्य के द्वारा जो सिरजा गया। हम इफिसियों के पत्री इसका 2 अध्याय, उसमें से भी कुछ वर्सेस मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहली आयत से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता, मतलब जो ऐसे कार्य कर रहे हैं वो आज्ञा ना मानने वाले। उन्हें आज्ञा तो मिली है वचन के द्वारा, लेकिन वो आज्ञा नहीं मानना चाहते हैं, वो आज्ञा ना मानने वाले हैं। जांचिए, क्या वो मैं हूं? मेरे लिए तो नहीं लिखा ऐसा। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो
अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। शैतान आज्ञा मानने वालों में कभी भी कार्य नहीं कर सकता, लेकिन जो आज्ञा नहीं मानते हैं, वचन साफ साफ कह रहा है कि वो अब भी उनमें कार्य कर रहा है। तभी जो है, जो आज्ञा नहीं मानते हैं, वो मसीह होते हुए, कलीसिया आते हुए, उसके बावजूद भी उन कार्यों में लिप्त रहते हैं जिनमें उन्हें नहीं होना चाहिए। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम पहले जैसे थे वो वचन हमें बताता है, लेकिन अब हमें कैसा होना है ये भी वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। क्या मैं आज्ञा मानने वाला हूं कि आज्ञा नहीं मानने वाला? वचन बहुत सीरियस बात है, इसको हर कोई जन जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो चाहता है दिल से प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु की बातें मानना, उसकी आज्ञा मानना, निश्चय वो इसको ग्रहण कर सकता है और इस पे अपना जीवन बिता सकता है। लेकिन जो अभी भी शरीर को, संसार को, उनकी रीति रिवाजों को, उसके भोग विलास को, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका को, घमंड को प्रभु से ऊपर स्थान देता है, वो इस वचन को सुनता तो है लेकिन ग्रहण नहीं करता। याद जरूर कर सकता है, हो सकता है किसी ने पूरी बाइबल पढ़ी हो, पूरी बाइबल के वर्सेस उसे मुंह जवानी रटे हुए हो, प्रार्थना बहुत अच्छी करता हो, गाता बहुत अच्छा हो चर्च में, लेकिन अगर वो इन वचनों की सत्यता को ठुकराता है, इन वचनों के द्वारा अपने अंदर बदलाव नहीं लाता है, अभी भी संसार का सादृश्य बना रहता है, तो उसको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।